अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिद उराफ खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे को वैसे तो हमारे ऑफ़िस की छुट्टी होती है, लेकिन मुझे एक दो काम थे तो इस वजह से ऑफ़िस मुझे आना पड़ा और जुम्मे की नमाज़ के फ़ौरन बाद निकला हूँ। अपनी क्लाइंट से मिलना था, उनसे मिलने के बाद बैंक का एक काम था, बैंक का काम करने के बाद मैं ऑफ़िस आया हूँ। तो आज तो वैसे भी ऑफ़िस बंद था, छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ कि किस तरह एक सर्वेयर काम करता है। और स्टेट एजेंट बनने के लिए आपको पहले सर्वेयर बनना पड़ेगा और पूरे क्लिफ्टन डिफेंस, मिसाल के तौर पर अगर आप क्लिफ्टन डिफेंस में काम करते हैं तो आपको पूरा क्लिफ्टन डिफेंस जो है वो छान मारना पड़ेगा कि गली आपको जो है वो छाननी पड़ेगी कि कौन सी गली किस जगह पर है, कौन सा रोड किस जगह पर है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने काम करना है। ये हमारे पास जो है वो मैप्स पड़े हुए हैं, एक एक मैप आपको समझना होता है। ये हमारे पास मैप पड़े हुए हैं कि एक एक मैप का स्टडी करना आप पर ज़रूरी है और ये समझना आपको जो है ना इसका आना चाहिए कि किस तरह मैप स्टडी होता है और मैप पे हम कोई जगह या लोकेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये बास्केट भरने पड़ेंगे, अगर नहीं भरोगे तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि एक स्टेट एजेंट जब शुरू में आता है तो वो सर्वे करता है एक मखसूस इलाके का, उसको सर्वे दिया जाता है, मखसूस इलाका उसको दिया जाता है जिसमें वो सर्वे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डिफेंस के कुछ फेज़ उसको दे दिए जाते हैं, 1 और 2 में उसने सर्वे करता है। एजेंट सबसे पहले सर्वेयर होता है, क्योंकि सर्वे का मतलब ये है कि वो जाके पूरे इलाके का सर्वे करता है, सर्च करता है और उसमें से जो भी इन्वेंट्रीज़ हैं वो इन्वेंट्रियाँ हैं वो जो है अपनी डायरी में लिखता है। इस किस्म की उसके पास छोटी सी डायरी होती है, उसमें जो है इन्वेंट्री लिखता है। इन्वेंट्री कैसे ये कंफर्म करता है कि अगर इसको लगता है कि ये घर खाली है और या कहीं चौकीदार से या किसी से भी उनको पता चलता है कि ये घर खाली होने वाला है, तो उस घर के मालिक का नंबर, घर का नंबर, एड्रेस पूरा ये लिख लेता है और कैसा घर है, बंगला कौन सा है, बंगला नंबर, कितने बेडरूम है इसमें, ये चीज़ें वहाँ की इन्फॉर्मेशन वो लेके इसमें लिखता है और फिर ऑफिस आके फिर उस नंबर पर कंफर्म करता है कि ये इन्वेंट्री कंफर्म है या ये जो प्रॉपर्टी है जिसका इन्होंने नंबर लिया है वो अवेलेबल है रेंट या सेल के लिए। उसके बाद वो कंफर्म करने के बाद ऑफ़िस, अगर वो बेंगलो है तो ऑफ़िस का एक रजिस्टर बना होता है जिसमें बेंगलो सेल या बेंगलो रेंट अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं, उसमें वो इन्वेंट्री लिख दी जाती है जिस तरह का ये रजिस्टर है। और इन्वेंट्री लिखने के बाद ये कंफर्म हो जाती है कि ये चीज़ जो है वो रेंट या सेल के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपके पास क्लाइंट आता है और उनको सेल या रेंट की प्रॉपर्टी चाहिए होती है, जैसे सेल की चाहिए, तो आपने इसमें सर्च करना है कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती है। ये है सर्वेयर का काम। ये जो लिस्टें आपको नज़र आ रही होगी, हमने जो सर्वेयर हायर किए होते हैं ये उनकी बनाई हुई लिस्टें होती है। वीकली ये लिस्ट ले आते हैं और इसमें जो है सारी चीज़ें अवेलेबल होती है कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है रेंट या सेल के लिए। इसमें बेंगलो भी होता है, पोर्शंस भी होते हैं, अपार्टमेंट्स भी होते हैं, तमाम चीज़ें इसमें जो है अवेलेबल होती है। शॉप्स हो गई, कमर्शल्स, जैसे हमने 2-3 सर्वेयर हायर किए हुए हैं, उनकी फ़ाइलें होती हैं। स्टेट एजेंट जो है वो इन फ़ाइलों में से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इन्वेंट्रीज़ वो कंफर्म करते हैं और वो भी इसी तरीके से रजिस्टर में लिख लेते हैं ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। फिर उसके मुताबिक क्लाइंट्स को जो है वो बता रहे होते हैं। चीज़ होती है वो सर्वेयर को पूरा एरिया का पता होना चाहिए कि कौन सा रोड कहाँ पे निकल रहा है और किस जगह जा रहा है। मैप देना, कौन सा रोड कहाँ निकल रहा है और किस जगह जा रहा है। तो उसके लिए आपको नक्शे का जो है वो ये मैप होता है, हर एक फेस ये जो है ना स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी होता है कि ये आपको स्टडी करना आना चाहिए। ये फेस 7 एक्सटेंशन का है DHA और ये स्टडी करना जो है ये एक सर्वेयर और स्टेट एजेंट के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर पूरी चीज़ होती है विथ बेंगलो नंबर कि कौन से ख़याबान पर, कौन से स्ट्रीट पर कौन सा बंगला अवेलेबल है और कौन सी जगह मौजूद है। तो ये चीज़ आपको जो है ना ये ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है, कोई कॉल आती है और आपको उन्होंने टाइम दे दिया होता है विज़िट करना है किसी भी प्रॉपर्टी का, जुम्मे का दिन है और उनको जो है वो प्रॉपर्टी विज़िट करनी है इतवार के दिन, तो रिमाइंडर के लिए आपने अपने पास लिखना होता है इस किस्म के रफ़ पैड पर या डायरी में इन बंदों को कॉल करनी है। और ये यहाँ पे जो है ना हमारे पास लगा हुआ है एक नोटिस बोर्ड टाइप, उसके ऊपर आपने पेपर पिन लगाना होता है कि मुझे सुबह आके या इस डेट को या इस दिन में इनको कॉल करना है।
तो फिर ये आपका एक रिमाइंडर होता है, सुबह आते ही आपके सामने लगा होता है पेपर कि आपने आज किन किन बंदों को कॉल करनी है। तो ये एक स्टेट एजेंट का तरीक़ेकार है। और सर्वे जो है वो तो कम से कम पूरा आपने साल 2 से 3 साल आपने ज़रूर करना होता है, ताकि आपको जो है वो पूरे इलाके का, पूरे एरिया का और पूरे फ़ेज़ के जितने भी डिफेंस क्लिफ्टन के फ़ेज़ हैं इनकी मालूमात हो सके। गली गली का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गली किस जगह पर है, कौन सा रोड किस जगह पर है, और ताकि क्लाइंट को आप आसानी से गाइड कर सकें। थैंक यू।